क्लास में हम लोग मेटल और नॉन मेटल तीसरा यूनिट पढ़ रहे थे, तीसरा यूनिट है उसमें हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाना शुरू किए थे। ऐसे मेटल नॉन मेटल में केवल जो है आयनिक कंपाउंड पढ़ना है, लेकिन हम एक ही बार तीनों पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि फिर आगे जो कार्बन एंड इस कंपाउंड में कोवैलेंट भी पढ़ना है, इसलिए सब एक ही जगह बता देते हैं कि वहां बताने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो पहला उसमें का टाइप्स था, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में बताए थे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं या आयनिक बॉन्ड क्या है अभी छोड़ देंगे, पहले देखिए यहाँ पर सब लोग को ध्यान से। Na सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 281 हो गया और 1 वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐसे लिखा दिए, एक डॉट दे दिया। Cl287 17 है 17 तो 287 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अगर यह अपना लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन तो यह 8 हो जाता है, इधर भी 8 हो जाता है, 8 होना चाहिए ऑक्टेट रूल के अनुसार बताए थे पिछले रूल। तो यहाँ हो गया Na, यह प्लस और यह ले लिया एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो इस पर एक माइनस हो गया Na प्लस और Cl माइनस, यह हम लोगों का यह आयनिक कंपाउंड बन गया और जो बॉन्ड बना उसको हम लोग कहेंगे यह है आयनिक बॉन्ड या आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और कंपाउंड को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। एक और देखेंगे Mg, यह और ऑक्सीजन, यह 12 इसका एटॉमिक नंबर है तो 828, इसका 8 है एटॉमिक नंबर तो 26 हो जाएगा। इसका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाला को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, डॉट जो दिया है। फिर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे बना दिए हैं 6 को इस तरह से डॉट बना दिए। अगर यह इसको अपना जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता तो इसके तरफ 8 हो जाते हैं, यहाँ जैसे 8 हुआ 2 8 यह 2 8 8 8 हो गया, खत्म, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यह अपना 2 लॉस किया, तो 2 लॉस किया तो इस पर 2 प्लस हो गया 2 और 8 हो गया, यह 2 गेन कर लिया, यह 6 को था तो 8 हो गया, इस पर 2 माइनस हो गया। तो यह कौन बना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे या आयनिक बॉन्ड। कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड MgO का यह स्ट्रक्चर हो गया Mg2 प्लस O माइनस, आयनिक कंपाउंड। एक और ले लेंगे, यह Mg है, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए, 12 इसका एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का हम लिख दे रहे हैं 2, तो दूसरे टाइप का एग्जांपल ले रहे हैं इस तरह से। 7 को होता है 2 8 7, फिर 2 जगह लिख दिया इस तरह से, इसमें भी वही हो गया, एक इसको दे दिया 8 को इसको हो गया और एक जो है इसको दे दिया 8 हो गया, इस तरह से देखा रहा है। Mg 2 लॉस किया तो इस पर कितना चार्ज हो गया 2 प्लस, यहाँ वाला Cl 1 प्राप्त किया 8 को हो गया इसका, यहाँ वाला यह 1 प्राप्त किया ऐसे हो गया। इसको शॉर्ट में हम कर दे रहे हैं Mg2 प्लस Cl, इस तरह से यह सब क्या हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी इसका डिफिनेशन बनाया जा सकता है कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स या 2 एटम्स by transfer of electron each called electrovalent bond or ionic bond, and such type of compounds are called electrovalent compound or ionic compound। वही लिख दिए है, the chemical bond formed between atoms या 2 atoms भी कर सकते हैं by transfer of electron each called electrovalent bonds or ionic bond, and such type of compounds are called electrovalent compound or ionic compound। यह पहला हो गया। अब दूसरा बता रहे हैं कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड।
अब दूसरा इसमें था कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड माने वैसा बॉन्ड जिस जो बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा हो, शेयरिंग द्वारा हो, तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी हम लोग लिख देंगे कि द केमिकल बॉन्ड formed by sharing माने साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स या बिटवीन टू एटम्स कह सकते हैं। टू एटम्स, चार को पांच को दिखाई पड़ेगा लेकिन दुइयों का शेयर होता है, फिर उधर अलग हो जाता है। टू एटम्स इच कॉल्ड, या केवल एटम्स और नहीं दीजिएगा, डाउट हो जाए तो एटम्स इच कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड and such type of molecules कह सकते हैं। मोलेकुल्स उसमें कंपाउंड का यूनिट है। मोलेकुल्स इसलिए कह रहे हैं, एलिमेंट का भी मोलेकुल हो सकता है, कंपाउंड्स का भी हो सकता है, इसलिए कह रहा है मोलेकुल्स आर कॉल्ड कोवलेंट मोलेकुल। देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे यहां पर हमने ले लिया क्या H, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां भी H ले लिए इस तरह से, तो यह अपना अपना शेयर कर दे, दोनों मिला दे, तो इधर देखेंगे ऐसे करके वो बनाएंगे नहीं, नए पढ़ाने वाले लोग ऐसे बनाते हैं इस तरह से। यहां पर देखेंगे दो, इधर से भी दो, हीलियम जैसा हो गया। तो यह जो है दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। रस्सी बनाते समय देखे होंगे कि दो रस्सी मिलाकर एक रस्सी बनाया जाता है, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक रस्सी हो गया। रस्सी माने बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड हो गया। इसको एक सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। फिर सिंगल बॉन्ड के बारे में बताएंगे। फिर इसी तरह से मान लेते हैं कि हम Cl दे दिए इस तरह से, यह 7 वो भी देखे थे, 7 इलेक्ट्रॉन था। इसी तरह से Cl का एक एटम इधर बना दिए, यह 7 इलेक्ट्रॉन था। ये दोनों इधर आया, अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो इसके चारों तरफ कितना हो गया 8, 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं तो 2, यहाँ 2 हो गया हीलियम जैसा, यह हो गया, यह आर्गन जैसा 18 18 वाला हो जाएगा। 8 केवल 8 दिमाग पर। तो यह फिर 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो मिला दे तो यह हो गया C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इस तरह से यह बनाते हैं। इस तरह से हम यहाँ H ले लिए, यहाँ Cl ले लिए। इस तरह से यह हम लोगों का हो गया H, यह Cl इस तरह से मिलाते तो H यहाँ सिंगल बॉन्ड Cl हो गया हम लोग का। यह सब जो है कोवलेंट बॉन्ड हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि हम क्यों लिखे थे मोलेकुल्स। यह एलिमेंट्स है H2, यह भी एलिमेंट्स है, यह कंपाउंड्स है। ब्रैकेट में एलिमेंट्स और कंपाउंड चाहे तो लिख सकते हैं, और उसमें केवल कंपाउंड लिखे थे, वह कंपाउंड होगा, इसमें एलिमेंट्स हो सकता है। इसको भी हम 3 भाग में बांटते हैं। कोवलेंट bonds are classified into 3 classes। पहला हो गया, इसका ये कर दिया जाए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बॉन्ड बना, ये सब सिंगल बना है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी हम लोग कहते हैं कि द कोवलेंट
bond formed by sharing of one electron by each atom, in a molecule is called single covalent bond. It is denoted by सिंगल लाइन. इस तरह से सिंगल लाइन एक बना दिए हैं, ये सिंगल लाइन एंड रेड एज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. लेकिन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड न पढ़ करके या शॉर्ट में बोला जाता है सिंगल बॉन्ड. केवल सिंगल बॉन्ड पढ़ लिया जाता है, सिंगल बॉन्ड शॉर्ट में पढ़ा जाता है. जैसे एग्जाम्पल यही उतार देंगे, एग्जाम्पल ऊपर वाला में से एक दो उतार दीजिए. H प्लस H हो गया, इस तरह से दिखा देंगे. H सिंगल बॉन्ड H, उतना कोवैलेंट करने की आवश्यकता नहीं है. जैसे यही दिखा दिए H Cl इसको बना दिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl. और खूब दिखाना हो तो बोल सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में पढ़ा जाता है Cl सिंगल बॉन्ड Cl. इसको पढ़ेंगे H सिंगल बॉन्ड H. दूसरा देखिए, दूसरा है डबल कोवैलेंट बॉन्ड. दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी. इसको लिख देंगे द कोवैलेंट बॉन्ड formed by two electrons by each atom by in a molecule is called double covalent bond. It is denoted by double line parallel जैसा, इस तरह से. and read as double कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ सकते हैं या डबल बॉन्ड शॉर्ट में पढ़ा जाता है. डबल बॉन्ड जैसे हमने बनाया इस तरह से एग्जांपल देखेंगे. O इस तरह से देखे थे 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, इसे 6 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में. यहाँ भी 6 बना दिए, यहाँ भी 6 बना दिए. दोनों को अगर एक जगह कर दे, इसे एक जगह इसे यहाँ मिलाएंगे, इधर से मिलाएंगे तो 8 हो गया, इधर से भी मिलाएंगे. ऐसे खींचिएगा नहीं, लगता है कि नया पढ़ाने वाले लोग का नया पढ़ने वाले लोग हैं. इस तरह से बुझा जाएगा. यह दो
दो रस्सी मिलके एक रस्सी होता था, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक रस्सी नीचे हो गया, दो बॉन्ड हो गया इस तरह से। इस तरह से इसको पढ़ेंगे O डबल बॉन्ड O। फिर एक और एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ देखेंगे C हो गया इस तरह से। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 होते हैं, कैसे हो 4 इधर उधर बना सकते हैं, कोई बात नहीं। यह H है, यह 2 हम ले रहे हैं कार्बन। H जो है, एक H के बाहरी पक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है 4 H एटम ले लिए हैं, तो इस तरह मिलाएंगे। यह H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ भी H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ मिलाएंगे। H के तरफ दो हो गया, डिवाइड पूरा हो गया। O का मिलाएंगे, ऐसे करेंगे इस तरह से, दिमाग पर भिड़ाएंगे तो O के चारों तरफ 8 हो गया, इस C के चारों तरफ, यहाँ भी C के चारों तरफ, तो यहाँ बना देंगे C डबल बॉन्ड C। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम है, ऑर्गेनिक में चलेंगे तो हम वहां कहेंगे इथीन, कहेंगे इथीन चाहे इथीलिन, इथीलिन चाहे इथीन भी कहेंगे, वहां चलेगा। ये डबल बॉन्ड हो गया। तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। द कोवेलेंट बॉन्ड formed by 3 electrons by each atom in a molecule is called triple covalent bond. It is denoted by triple line। जैसे इक्विलिटी में इस तरह से दे देते हैं, उसी को हम ऐसे 3 लाइन हम इस तरह दे दिए, मैथ में जैसे 3 लाइन बना दिए। इट इज एंड रेड एज पढ़ा कैसे जाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यह साइलेंट कर देते हैं शॉर्ट हो जाने के लिए, या ट्रिपल बॉन्ड शॉर्ट में पढ़ा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं पढ़ा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड शॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ देखेंगे पहला एग्जांपल एन है, नाइट्रोजन। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 जो है एटॉमिक नंबर है इस तरह से। दोनों एक जगह है, यह कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉनों का इस साझेदारी कर लिया। तो 3 इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी किया, तो यहाँ बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N, और ऊपर ऐसे 2 बना दिए। पढ़ेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N। एक और एग्जांपल ले लेंगे, यह C अभी बोले थे, इस तरह से कहीं इस तरह से, ये हम 2 ले रहे हैं, यहाँ पर हम 2 ही H ले लिए हैं इतना। अब अभी यह बना दिए C, 4 इलेक्ट्रॉन इसका था, यहाँ 3 का शेयर किया, इधर एक कर लिया, इधर एक कर लिया, इधर मिलाएंगे, इसके चारों तरफ 8 हो गया, 3 6 और 2 8, इसके तरफ 2, चारों तरफ ऑक्टेट पूरा है, इसमें 2 डिविड पूरा है,
इसको ऐसे बनाएंगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ H बना है H। इस कंपाउंड का नाम जो है हम पढ़ाएंगे इथाइल कहा जाता है। इथाइल या कॉमन नाम एसिटिलीन है, एसिटिलीन। एक जो है और जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बता देते हैं जो आपके बुक में नहीं है, बता देते हैं। तीसरा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसका डिफिनेशन हम देते हैं कि वैसा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है शेयर पेयर वाला एक ही वो एटम देता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यानी खूब बढ़िया से डिफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, द स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which both the shared paired electron donated by given by only one atom is called coordination bond. It is denoted by arrowhead। इस तरह से तीर के निशान द्वारा इसको दिखाया गया रहता है। अब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जैसे SO2 में देखा है, SO2 में देख रहा है यह S है और 2 O है, यहाँ 2 O है। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस तरह से क्रॉस करके दिखा दे रहे हैं कि समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन है, डॉट नहीं दिए हैं समझने के लिए। इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए, इसका ऐसे दिखा दिए। यहाँ देखेंगे ये 16 इसका नंबर होता है, 2 8 6 इसका 2 6 होता है, इसका 2 6 होता है। यह देखेंगे यहाँ पर S हो गया, यह क्रॉस कर दिए हमारे S वाला का इलेक्ट्रॉन, यहाँ O का 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिए इस तरह से। यह 2 क्रॉस है छोड़ दिए, यहाँ पर ऐसे बना दिए। यहाँ देखेंगे O इस तरह से। खूब मिलाओ ध्यान से सब लोग, इधर देखेंगे इतना 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 8 गो है कंप्लीट, यहाँ भी 8 गो है। O के चारों तरफ भी 8 है, 2 4 6 8। लेकिन बारीकी क्या है कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, और यहाँ वाला जो है दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया S, यानी यहाँ वाला कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड। या इसको ऐसे दिखाएंगे S, यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह से। यहाँ इसका क्रॉस जैसा है दिखा देंगे O और इस तरह से बनाएंगे। यही जो है यह जो बना इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इतना ही इसको रहने देते हैं। ऐसे SO3 में भी है, HNO3 में भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। एक ही एग्जांपल रहने देंगे, टाइम लग जाएगा ज्यादा।